वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ये केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड दो तरह से बनता है, पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इससे आयनिक बॉन्ड बनता है। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि होता क्या है कि कुछ मेटल है जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव बनाता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl- बनाया। इस निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, इसका डिटेल स्टडी हमने पिछले वीडियो में किया था। अब इसको यहीं पे रोक दे रहा हूं, इसको डिटेल जानना हो तो पिछले वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये दोनों का दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म कैसे होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एटम को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर है तो सबके पास एक एक। अब ये करेगा क्या कि ये हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लेगा और ये हाइड्रोजन एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लेगा। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ये जो पहला हाइड्रोजन था दूसरा हाइड्रोजन, दोनों दो इलेक्ट्रॉन को आपस में पकड़ रखा है। तो इस तरह से दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। कैसे? जैसे सपोज कीजिए ये दो पेन है, इस दोनों पेन को मैं भी पकड़ लूं, जैसे ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है और उधर से आप भी दोनों पेन को पकड़ लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, हम दोनों में एक बॉन्डेशन हो जाएगा ना। तो सेम वे में हाइड्रोजन भी दोनों हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके एक दूसरे से अटैच्ड हो जाता है और इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यहां शेयरिंग में एक और विशेषता है कि हर एक एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखिए, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कहानी ऐसी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल के लिए हमने एक नाइट्रोजन लिया जो अपने तीन दोस्त हाइड्रोजन के साथ है। ओके, और इसके पास दो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक बोरॉन लिया जो अपने तीन फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशियंसी, और नाइट्रोजन के पास देखना ना दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहां बेईमानी वाला शेयरिंग होता है, यानी कि शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या हुआ, शेयरिंग हुआ बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई किया? सिर्फ एक एटम नाइट्रोजन। अगर सिंगल एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई हो, जैसे यहां नाइट्रोजन का अब मान लिए ये दोनों पेन मेरा और हक आप भी जताए और हम भी जताए इस पे, तो वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। यहां पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और ये हक जताए दोनों। अब ये इस तरह का हो गया, ये एरो शो कर रहा है कि नाइट्रोजन से ये बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हुआ, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिंगल एटम के द्वारा डोनेट किया जाता है और इसको डोनर कहते हैं। ओके, तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन when single atom donate both pair of bonded electrons।
तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि when both shared pair of electron is given by single atom, both shared pair of electron is given by single atom यानी कि नाइट्रोजन एटम, then the bond form is called coordinate bond। यहां पे भी है ना कि नाइट्रोजन ही दोनों बॉन्ड दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। बेईमानी वाली बॉन्ड होती है एक ही का संपत्ति और दोनों उस पर हक जता रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, जो नाइट्रोजन और बोरॉन में हुआ, यहां पे नाइट्रोजन डोनर है, यहां पे देखिए यहां पे क्या कोवेलेंट बॉन्ड था, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। यहां पे बेईमानी नहीं है, ईमानदारी है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 2 एक एटम देगा, दूसरा वाला 2 एटम देगा, तो इस तरह से 4 एटम की शेयरिंग होगी। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम देंगे और तब शेयरिंग होगा, तब क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ईच बॉन्डेड एटम जो होगा वो गिव्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्डेड एटम जो होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किस चीज के लिए, शेयरिंग के लिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी इसको कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का, ये सिंगल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया क्लोरीन का, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन को तो एक पहले से होता है, एक और इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये खुश हो जाता है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पकड़ लेगा और ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पकड़ लेगा। इस तरह दोनों बॉन्ड बना दिया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इट मींस यहां पे कंपाउंड क्या बना, Cl सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड बना। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कहेंगे। दूसरा डबल बॉन्ड, दूसरा हो गया आपको डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, दोनों में से इक्वल रहेगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या होगा, इसको 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा और ये भी ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। अब ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन इस चक्कर में ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से बंध गया। यानी कि ये क्या बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुट गया दूसरे ऑक्सीजन के साथ। यहां पे देख सकते हैं आप, यहां 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, 2 इससे और 2 इससे। तो इस तरह से ये क्या बन गया, ये O2 का फॉर्मेशन हो गया। 2 ऑक्सीजन का एटम एक साथ में कंबाइन करके O2 बना दिए। तो ये O2 में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, इसलिए इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन की स्टोरी देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे नाइट्रोजन एटम में भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस दोनों को 3-3 चाहिए, तो दोनों ये भी अपने पड़ोसी से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी अपने पड़ोसी से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरह से ये क्या फॉर्म कर दिया, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यानी N ट्रिपल बॉन्ड हो गया N। और इस तरह से जो N2 कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये क्या हो गया, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा।
तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बने। इसमें एक और बात जाननी है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल के बीच में बनेगा। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। यहां पे हमेशा दोनों नॉन मेटल होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मेटल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, मेटल आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं। अब क्या हो गया? ये कोवेलेंट की 2 बातें हो गई। ये क्या होता है? बिटवीन 2 नॉन मेटल। दूसरा, जिस 2 के बीच में होता है उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर यानी कि डेल्टा En जो होना चाहिए वो लेस देन 1.7 होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.7 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा का अंतर होगा तो वो खींच लेगा एक, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे अगर इसमें ज्यादा का अंतर होता तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन उसका खींच लेता, फिर निगेटिव और पॉजिटिव इस तरह का आयन बन जाता। तो आयन बन जाएगा तो क्या होगा? वो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, कोवेलेंट नहीं रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए, तभी जाके कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। 2 नॉन मेटल के बीच में होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर 1.7 से कम होना चाहिए। अगर 1.7 या 1.7 से ज्यादा हो गया तो वो आयनिक बॉन्ड बना देगा। 0 रहेगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 0 है तो कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।